दोस्तों, आप में से कई सारे लोग शेयर मार्केट में या डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाकर उससे पैसा कमा रहे होंगे। पर आप लोग ये भी जानते हैं कि इस तरीके से पैसा कमाना काफी रिस्की है और इसमें प्रॉफिट के मुकाबले लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी पैसा इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, पर ये भी रिस्क फ्री बॉन्ड्स नहीं होते और हमने हाल फिलहाल में कई सारे कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा डूबते हुए देखा है। दोस्तों, अब बचते हैं बिल्कुल सिक्योर्ड और रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए इससे पैसा इन्वेस्ट करने का कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक आपको इनडायरेक्टली ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि आप इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं और ये फंड हाउसेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप ये सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एवं बॉन्ड्स में रिटेल इन्वेस्टर होते हुए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि ये स्कीम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि आप कैसे इसका अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई की एक पहल है, जिसके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स अब डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पूछेंगे कि ये बॉन्ड्स होते क्या है। तो दोस्तों, बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट की अर्निंग होती है। अगर सरल भाषा में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड्स एफडी या पीपीएफ की तरह ही होते हैं, जिनमें आपको एक पीरियड के बाद एक फिक्स्ड परसेंटेज रिटर्न मिलता है। इसके विपरीत इक्विटी यानी कि आप जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसमें रिटर्न्स कहीं भी फिक्स नहीं होता है और यदि कंपनी ग्रो करती है तो आपका प्रॉफिट ग्रो करता है, अदरवाइज इसमें आपको लॉस होने के भी काफी चांसेस होते हैं। दोस्तों, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट में एक्सपोजर ज्यादा ना करें, जिससे कि आपका रिस्क कम हो सके। दोस्तों, यदि हम इंडिया के बाहर की बात करें तो फॉरेन मार्केट्स में बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से काफी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन इंडिया में अभी ये मार्केट का इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। इसलिए आरबीआई धीरे धीरे इंडिया में बॉन्ड मार्केट्स को प्रमोट करना शुरू कर रही है। अब इस स्कीम के तहत आप आरबीआई इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स यानी कि टी बिल्स और एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक गिल्ड सिक्योरिटीज अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसे आरबीआई ने नाम दिया है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड यानी कि आरडीजी अकाउंट। ये अकाउंट आप आरबीआई के पास ही डायरेक्टली खोल सकते हैं और इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए या अकाउंट ओपनिंग के लिए आरबीआई आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है, यानी कि ये अकाउंट खोलना एवं मेंटेन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यदि आप प्राइमरी ऑक्शंस यानी कि बॉन्ड के लिए भी कोई बिड सबमिट करते हैं तो भी आपको उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि आपके पेमेंट गेटवे में पेमेंट के लिए कोई फीस चार्ज करता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर द्वारा भरा जाएगा। आरबीआई की तरफ से यहाँ कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इस अकाउंट के लिए आरबीआई ने सीसीआईएल यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एग्रीगेटर के रूप में ऑथराइज किया है। दोस्तों, अब इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि यदि हम देखें कि इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है, तो यहाँ पर ये अकाउंट वो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स खोल सकते हैं जो कुछ बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे कि उनके पास इंडिया में एक रुपी सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, उनके पास अपना पैन नंबर होना चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई भी एक ओवीडी यानी कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका केवाईसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ओवीडी की तरह काम करते हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों, इस आरडीजी अकाउंट को आप सिंगली या जॉइंटली किसी और रिटेल इन्वेस्टर के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के माध्यम से आप ये भी समझ गए होंगे कि इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस वीडियो में इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। दोस्तों, गिल्ट अकाउंट खुलवाने के बाद आप प्राइमरी मार्केट में तो इन्वेस्ट कर ही पाएंगे, यानी कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है तो आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इस अकाउंट से अब सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि किसी ने ऑलरेडी इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के रखी हुई है और वो उसे सेल करना चाहता है, तो आप उसमें भी डायरेक्टली अपना बिड सबमिट करके उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस कर सकते हैं। ये उसी तरह हो गया जैसे कि इक्विटी मार्केट में जब कोई भी कंपनी नई आती है तो लोग उसमें आईपीओ के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो यदि स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स को सेल या परचेस करना चाहते हैं तो वो इन इन्वेस्टर्स से ये शेयर खरीद सकते हैं या किसी और को शेयर्स बेच सकते हैं। दोस्तों, अब इस स्कीम के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है और आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे बॉन्ड्स के लिए बिड प्लेस कर सकते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आपका परचेस और सेल के लिए आरबीआई आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा। दोस्तों, क्योंकि बॉन्ड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट बैक्ड है, इसीलिए बॉन्ड्स ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होते हैं, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कैरी आउट किए जाते हैं, जिससे ये ट्रांजैक्शंस एनोनिमस ही रहते हैं। क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस मार्केट में बड़ी मात्रा में आ जाएंगे तो इससे इस मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और आपके बॉन्ड्स अब बहुत इजीली सेल या बाय कर सकते हैं और अब किसी को पहले की तरह बॉन्ड्स के लिए बायर्स या सेलर्स ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों, ये तो हो गई स्कीम की जानकारी और इसके फायदे। अब हम देख लेते हैं कि इस गिल्ट अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको इनकी वेबसाइट RBIRetailDirect.org.in पे जाना है। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको सबसे ऊपर ही ओपन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको वहां पे जाके क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको इस अकाउंट के रजिस्ट्रेशन पेज पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको अकाउंट टाइप में चूज करना है कि आप ये अकाउंट सिंगली या जॉइंटली ऑपरेट करना चाहते हैं। फिर आपको इस फॉर्म में अकाउंट होल्डर का पूरा नाम एवं पैन नंबर फीड करना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी इस फॉर्म में फिल कर देना है और अंत में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन का नाम डालने के बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स को टिक कर देना है और प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, है ना ये अकाउंट खोलने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल। अब इस अकाउंट में रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी परचेस या सेल कर सकते हैं। ये प्रोसेस शेयर मार्केट की तरह ही ऑर्डर मैचिंग पैटर्न पे एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में एनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों रहेगी। दोस्तों, आज ही जाके आप अपना ये अकाउंट खुलवाएं और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाके इन्वेस्ट करें, जिससे आप एक फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड इनकम जनरेट कर पाएं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में कि आप इससे कैसे एज अ रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।